रामचरितमानस के खिलाफ जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य बयान दे रहे थे, उन्हीं की पार्टी के अंदर उनका विरोध कर रही रोली मिश्रा तिवारी और ऋचा सिंह को समाजवादी पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद बृजलाल जी। सर, किस तरीके से निष्कासन को देखते हैं, क्योंकि दोनों ही नेता ये कह रहे हैं कि हम लोग अगड़े हैं, रामचरितमानस का पक्ष लिए, इसीलिए निष्कासन किया गया। ऐसा है कि निष्कासन उन्होंने किया, उनके वो अपना अंदरूनी मामला है, लेकिन ये चीज़ स्पष्ट है कि ये जो विमर्श अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के माध्यम से खड़ा करवाया, रामचरितमानस का अपमान किया गया। और हद तो ये हो गई जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में अपने कार्यकर्ताओं से रामचरितमानस में आग लगवा दिया गया और उन पन्नों को पैरों से कुचला गया। इससे केवल पूरा भारतीय समाज जो है वो आंदोलित है, उसको कष्ट है। स्वामी प्रसाद मौर्य को इतने दिनों से रामचरितमानस पर कभी उनको कमेंट की जो है नहीं सूझी। मंत्री रहे बीएसपी गवर्नमेंट में, बड़े कद्दावर नेता माने जाते थे, विपक्ष के नेता रहे, लेकिन आज ये विमर्श ये टोटल जो हो रहा है अखिलेश यादव को से हो रहा है। और ये जो कष्ट सम्य है वो समाजवादी पार्टी में भी कष्ट है। और ये बगावत के रूप में इनको इन वरिष्ठ नेताओं ने अपनी आवाज़ उठाई, निकाली, लेकिन कष्ट तो सब में है। और इन्होंने उनको पार्टी से निकालकर और स्वामी प्रसाद मौर्य को जिनको निकाला जाना चाहिए था उनको महामंत्री बना करके ये इन्होंने जो किया है वो अखिलेश यादव के लिए बहुत भारी पड़ेगा। ये जो इनका विमर्श है, इन्होंने ये किया कि चूंकि जनाधार खो चुके हैं, 2019 में इनको मात्र 5 सीटें मिली, 2024 का पार्लियामेंट चुनाव आ रहा है, ये 2022 में विधानसभा चुनाव का परिणाम देख चुके हैं। तो इन्होंने किस तरह से वोट में दलित वोट कैसे लाया जाए, बैकवर्ड जो वोट कैसे लाया जाए, तो इस तरह से विमर्श करके इस टाइप का भद्दा किस्म का विमर्श जिसको कोई भी देशवासी, चाहे वो हिंदू, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, ईसाई, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और समाजवादी पार्टी में भी तो ये जो इन्होंने कार्रवाई ये कर रहे हैं अपने घबराहट में, और कहूँगा मैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये जो कर रहे हैं ये इनके लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। सर, अगर बात करें तो अखिलेश यादव अभी तक इस मामले पर कुछ नहीं बोले, लेकिन एक बात जरूर कहते हैं कि मैं भी शूद्र हूं, यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं सांकेतिक रूप से समर्थन कर रहे हैं। और जिस तरीके से कार्रवाई हुई है और बीजेपी भी लगातार कह रही है कि अखिलेश यादव ही कार्रवाई इसलिए की है क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य को डिफेंड कर रहे हैं। तो क्या आप मानते हैं कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य बयान दे रहे हैं वो अखिलेश यादव दिलवा रहे हैं? वो अखिलेश यादव का बयान है, और जो अपने को शूद्र कह रहे हैं इनको शर्म आनी चाहिए। अगर वो शूद्र शब्द का अच्छा समझते हैं जो आज हम दलित के सिलसिले में वो इस्तेमाल होता है, तो अगर ये दलित तो इतना बड़ा दलित विरोधी तो कोई पॉलिटिशियन हुआ नहीं। इनके पिता भी ये दलित विरोधी रहे। इनके नेता आजम खान ने सितंबर 2016 पर हज हाउस गाजियाबाद में जब उद्घाटन हो रहा था तो उसी मंच पर जिस पर अखिलेश यादव बैठे थे, इन्होंने बाबा साहब का अपमान किया कि ये मूर्तियाँ जो खड़ी हैं, कहती हैं जहाँ मैं खड़ा वो ज़मीन मेरी है, आगे वाला प्लाट भी हमारा है। इसके अलावा ST/ST कमीशन को मैं उसका चेयरमैन रहा हूँ, और अखिलेश सरकार में अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों 17 मेंबर में से 12 मेंबर ये सब इन्होंने गैर दलित बना दिया था, केवल 5 मेंबर दलित थे। इस तरह से जो वॉच डॉग था उसको इन्होंने दलितों का ख़त्म किया। ST/ST एक्ट मोदी जी ने 116 को अमेंड करके बनाया, उसमें जो प्राविधान थे, कड़े प्राविधान थे, आर्थिक सहायता थे, अगर एक दलित की हत्या होती, कमाऊ 5,000 रुपया महीना पेंशन था उसकी विधवा को, इसके अलावा 4 गुना आर्थिक सहायता, ये अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में जब तक रहे लागू नहीं होने दिया। तो जो सबसे बड़ा दलित विरोधी है वो आज अपने को वोट बैंक के विमर्श में अपने को खुद को शूद्र कह रहा है। ये टोटल विमर्श अखिलेश यादव का बनाया हुआ है। और स्वामी प्रसाद मौर्य तो एक मोहरा हैं, लेकिन जिस तरह से अपमान हुआ, टिप्पणी हुई, पैरों तले रामचरितमानस को, उसके पन्नों को रौंदा गया, जलाया गया, ये बहुत भारी पड़ने वाला है अखिलेश यादव पर। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बीजेपी के राज्यसभा सांसद बृजलाल, जिनका कहना है कि अखिलेश यादव पर इन सब चीज़ों का भारी असर होगा और आने वाले चुनाव में उनको इन सब चीज़ों का पता चलेगा। जाहिर तौर बात है कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार रामचरितमानस का विरोध कर रहे हैं, उन्हीं का विरोध करते हुए पार्टी के जब दो नेताओं ने अपनी आवाज़ मुखर की तो उन दोनों नेताओं को कल देर शाम निष्कासित कर दिया गया। कृष्ण धर्मवर के साथ अविनाश तिवारी, ABP गंगा, दिल्ली। ABP गंगा
खबर आपकी, जुबान आपकी।